सर बॉडी में ऐसे कौन से अर्ली वार्निंग साइंस मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि डायबिटीज होने वाला है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जो एज कोई भी आजकल कोई भी एज ग्रुप हो, सबसे पहले आपको यूरिनेशन बार बार होना, अर्जेंसी होना यूरिनेशन का। ओके। देन कभी कभी आपके पैरों में जलन हो सकता है, नमनेस हो सकता है, जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है। ओके। वो एज अ फर्स्ट सिम्टम भी आ सकता है आपको। दूसरा सिम्टम से बार बार प्यास लगना, हाँ, एंड बार बार भूख लगना, कंटिन्यूसली भूख लगना। तो ये मेन 3-4 चीजें हैं जिससे डायबिटीज होने का आशंका हो सकता है पेशेंट को। अच्छा, चांसेस है वो होने के। यस। तो मुझे भी टिंगलिंग होती है सर फीट पे, और मेरे ना फीट ठंडे ठंडे हो पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं या जलन होती है फीट में मेरे। Right. तो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं मतलब डायबिटिक होने के चांसेस है मुझे? नहीं, अभी देखो, टिंगलिंग इज एक चीज है डायबिटीज में हो सकती है, लेकिन ये बहुत सारे अलग अन्य बीमारियों भी हो सकती है। Okay. B12 की कमी होना, ओके, या तो फिर कंटिन्यूसली आप अगर विदाउट स्लीपर्स यूज करें, हाँ. तो उससे भी हो सकता है टिंगलिंग, नमनेस। Okay. ज्यादा देर खड़े रहना, ओके। ट्रेन में वगैरह जो ट्रैवल करते हैं पेशेंट्स, तो उनमें भी नमनेस हो सकता है। तो डायबिटीज इज वन ऑफ द कॉज ऑफ टिंगलिंग, नमनेस। बाकी उसके अदर कॉजेज भी हो उसके सकते other causes भी हैं, है। लेकिन अगर आपको रिस्क फैक्टर जैसे फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, और बाकी सब सिम्टम्स है जैसे यूरिन बार बार होना, तो आपको शुगर जल्दी चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, पहले क्या होता था सर कि फैमिली में ना बहुत दूर दूर के रिश्तेदार होते थे जिनको डायबिटीज होता था, बट आजकल ऐसी सिचुएशन है कि हर फैमिली में कम से कम मिनिमम अगर 5-6 लोगों की फैमिली है, 2 लोगों को घर में डायबिटीज है ही है। तो ये सिचुएशन क्यों आ रही है? तो देखो, अभी टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें डेफिनेटली फैमिलियल रिलेशन है, मतलब मदर टू चाइल्ड, फादर टू चाइल्ड, उसमें ट्रांसमिशन होता ही है मैक्सिमम केसेस में। जेनेटिक है। तो ये एक मेन रीजन है कि एक ही फैमिली में क्राउडिंग क्यों हो रहा है डायबिटीज पेशेंट्स का। एंड दूसरा है अपना इंडियन जो डाइट है, बहुत ही रिच है कार्बोहाइड्रेट में। दैट इज अगेन द रीजन, दैट्स व्हाट आई फील। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत ही कम एज से ही आपको बच्चों को जो है कार्बोहाइड्रेट जो डाइट में रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो एक्सरसाइज में भी ध्यान देना चाहिए आपको। अच्छा। वेट जो है गेन होना नहीं चाहिए। अगर बचपन में ही अगर वेट गेन हो गया तो हाई चांसेस कि टीनेज में, एडोलेसेंस में आपको डायबिटीज हो सकता है। लेकिन अपना वेट अगर नियंत्रण रखा, बिकॉज वेट बढ़ने से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है बॉडी में और शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब पैंक्रियास का फंक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन वेट गेन होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। अच्छा। उससे फिर शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है, ओके। पैंक्रियास फंक्शन नॉर्मल होते हुए भी। तो ये मेन कॉज है। तो जो ओबेसिटी वाले छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उनका वेट गेन हो गया, तो बॉडी पर यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर के मार्क्स आते हैं। करेक्ट। और क्या साइंस होती है सर जिससे पता चलता है कि इसको डायबिटीज होने के चांसेस है? देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं उसको। एंड वो जो ब्लैक मार्क्स आते हैं तो वो उसी वजह से रहते हैं, जब फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है स्किन के नीचे तो उसमें फोल्ड्स क्रिएट होते हैं। ओके, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं उसको। तो ये एक सिम्टम है। दूसरा अगेन एज आई सेड कि बहुत भूख लगना, बार बार यूरिन होना, तो ये सब साइंस है कि पेशेंट को डायबिटीज होने की आशंका है।